संबंध। यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्रविद करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इसमें मोहित होने की कौन सी बात है और इन्हें जानना फिर क्या रह गया। किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्मों के तत्व को भलीभांति समझने की आवश्यकता है। इस भाव को प्रकट करने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। प्रश्न, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्रविद कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए तत्ववेत्ता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। प्रश्न, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है और जिसको लोग कर्म समझते हैं वे भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। अतएव कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा से मनुष्यों को उन महापुरुषों से इस अकर्म का स्वरूप भी भलीभांति समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिए। प्रश्न, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है, यह प्रसिद्ध है। पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए विहित होने से कर्तव्य है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से विकर्म यानी पाप हो जाता है।
जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतु काल में स्वस्त्री गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कंचन और कामनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध है तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सब का त्याग करने के लिए विक्रम के स्वरूप को भलीभांति समझना चाहिए। उसका स्वरूप भी तत्ववेत्ता पुरुष ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। प्रश्न: कर्म की गति गहन है, इस कथन का तथा ही अव्यय के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: ही अव्यय पद यहाँ हेतुवाचक है, उसका प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हर एक मनुष्य नहीं कर सकता। जो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान हैं, वे भी कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्म के तत्व को भलीभांति समझ लेने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है।